आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और इनके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। वो कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको करने के बाद कंपनी में या तो कोई नया असेट का फॉर्मेशन होता है या फिर अगर कंपनी में पुराना असेट है तो उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज होती है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं इन असेट्स जो कि कंपनी में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, और वो बेनिफिट्स होने चाहिए फॉर मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए वो बेनिफिट्स हो रहे हैं उस असेट के द्वारा, तो वो एक्सपेंसेस जो उस असेट को परचेज करने में जो भी खर्चा हुआ है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंसेस। दोबारा सुन लीजिए, कैपिटल एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस हुआ है फॉर परचेजिंग असेट, या तो हमने न्यू असेट परचेज किया है या हमने अगर ओल्ड असेट की यूजफुल लाइफ को इंक्रीज करने में एक्सपेंस किया है तो भी वो कैपिटल एक्सपेंस के अंदर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें तो ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के रोज के जो खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, और करंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, टिपिकली एक साल वाले खर्चे होते हैं। एडवर्टाइजिंग का हो सकता है, एक साल का पैकेज लिया कंपनी ने तो वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर। कंपनी का जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है टू कीप द असेट इन वर्किंग ऑर्डर, ताकि असेट उसका काम करता रहे, सिर्फ इसलिए अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि इस रिपेयर और मेंटेनेंस से उस यूजफुल असेट की यूजफुल लाइफ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंक्रीज होगी, किसी भी असेट के लिए हम ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे उस असेट की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो रही है, तो वो बन जाता है कैपिटल एक्सपेंसेस। और नॉर्मल अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो वो आएगी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंदर। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो कि आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन से जनरेट होती हैं। जैसे कि आपने बिजनेस में कोई असेट को सेल किया या आपने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट है उसे आपने रिडीम कर लिया, तो आपको कैपिटल रिसिप्ट जनरेट होती है। यानी कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं, असेट है, इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आप सेल करते हो तो आपको जो भी पैसा मिलता है वो आपके कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। ये नॉन रिकरिंग होता है क्योंकि कंपनी बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट या असेट को नहीं बेचती, कभी कभी बेचती है तो नॉन रिकरिंग होगा। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है इसको हम P&L अकाउंट में नहीं डालते, बैलेंस शीट में डालते हैं अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहाँ पर आप इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा सकते हैं। देन रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है आपको डे टू डे ऑपरेशन से, बिजनेस की सेल से जो भी जनरेशन होती है इनकम की, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो डे टू डे ऑपरेशन से होती है तो रिकरिंग होती है, क्योंकि बार बार ऑपरेशन होगा, बार बार सेल जनरेट होगी, बार बार रेवेन्यू रिसिप्ट आएगी। इसको हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं अंडर द। आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, पहला देखो, अमाउंट विच इज स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। मशीन का जो वॉर्न आउट पार्ट है, यानी कि जो पार्ट खत्म हो गया है, उसके रिप्लेसमेंट में अगर किया है अमाउंट स्पेंट, तो इससे मशीनरी की ऑर्डिनरी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है, तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा देखो, एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। एक हमने ओल्ड बिल्डिंग परचेज करी है, ठीक है, अगर हमने कोई भी ओल्ड बिल्डिंग परचेज करी है, उसमें अगर पहली बार हमने उसको वाइट वॉश कराया या फिर हमने उसे रिपेयर कराया, तो हमने क्यों किया? क्योंकि हमने ओल्ड बिल्डिंग एक तरीके से हमारा न्यू असेट हो गया, ठीक है। नए असेट को परचेज करते टाइम उसका जैसे कि इंस्टॉलेशन है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, ऐसे ही हम वाइट वॉश को भी कैपिटलाइज करेंगे, तो ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड देखिए, amount which is spent for the construction of temporary huts which were necessary for the construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready। हमने एक्सपेंडिचर किस लिए खर्च किया? टेम्परेरी हर्ट्स बनाने के लिए। लेकिन ये जो टेम्परेरी हर्ट्स थी ये उस सिनेमा हाउस को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सिनेमा हाउस क्या हो गया? कंपनी का असेट, तो असेट की फॉर्मेशन के लिए हमने ये खर्चा किया है, तो हो गया कैपिटल एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट
और टू एक्सप्लोर अ न्यू मार्केट। तो दोस्तों ये वो वाला खर्चा होता है जो कि आप ना कैपिटल बोल सकते हो ना रेवेन्यू बोल सकते हो, क्योंकि इस खर्चे से देखिए कोई असेट तो फॉर्म हो नहीं रहा है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि आपको 1 साल से ज़्यादा का फ्यूचर बेनिफिट देगा। क्योंकि आज आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट पे मोटा रुपया डाल रहे हो, तो इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आपको 1 साल से ज़्यादा ही मिलेगा। तो इस एक्सपेंडिचर को हम नाम देते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल रन ऑफ अ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन, एक हमने नई मशीन खरीदी है तो नया एसेट हो गया। नए एसेट के लिए आपने ट्रायल रन का एक्सपेंस किया है तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि न्यू एसेट पे खर्चा हुआ है। ठीक है। बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर, आपने बैड डेट के आपके कोई बैड डेट थे जो कि आपके रिकवर हुए। तो बैड डेट क्या होता है, बिजनेस में होते ही रहते हैं, है ना। सेल होती है तो बैड डेट भी होते हैं, डेटर्स बनते हैं तो बैड डेट होते हैं। अब वो रिकवरी हुई है तो एक ऑर्डिनरी रिसिप्ट है ये, तो इसमें तो होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। कंपनसेशन है 2.5 करोड़ का वर्कर्स को दिया जिन्होंने ऑप्ट किया था वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑप्ट करने वाले वर्कर्स के लिए आपने खर्चा किया है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सैलरी का खर्चा, और सैलरी क्या होती है, एक तरीके से आपकी रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लीगल फीस पे करी है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी यानी कि बिजनेस में न्यू एसेट को परचेज करने के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट आपने स्पेंड किया है लॉयर की फी पर टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लांटिव लैंड। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपने लीगल एक्सपेंस किया है। इस लीगल एक्सपेंस से क्या आपका कोई न्यू एसेट जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि वो फैक्ट्री साइट तो ऑलरेडी फर्म की थी। ठीक है, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो कैपिटल एसेट इज जनरेटिंग, या फिर कोई जो पुराना एसेट है उसकी लाइफ में भी कोई अंतर नहीं हो रहा है, तो इसको हम डालेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस की कैटेगरी में। इंश्योरेंस क्लेम है हमें रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय द फायर, कोई मशीनरी थी हमारी जो कि फायर में जल गई। ठीक है, तो ये कभी कभी होगा, ऐसे नहीं हमेशा आपका मशीनरी जलेगा, कभी कभी जलेगा ना, और उस पर आपको एक तरीके से इंश्योरेंस का क्लेम मिला है। तो क्या हो रहा है, ये कैपिटल रिसिप्ट जनरेट हो रही है। एनुअल टैक्स पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द ट्रक, कोई ट्रक आपके पास था जिसपे आपने एनुअली टैक्स पे किया है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो क्या हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। 5150 spent on the repairs before using a second hand car which is purchased recently to put it in usable condition। हमने नया सेट क्या परचेज किया, यहाँ पे सेकेंड हैंड कार, उसके लिए हमने रिपेयरिंग कराई है। तो न्यू एसेट के लिए आपने खर्चा किया है कि वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंस। तो बच्चों शायद आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।